मोकामा में भारी अंतर से हम चुनाव जीते। एक तो वहाँ सहानुभूति की जीत है, किसी पार्टी की जीत नहीं है। यह 20,000 वोट यदि महागठबंधन के उम्मीदवार को मिला होता तो 18,000 वोट से वहाँ हमारा उम्मीदवार जीत जाता। महागठबंधन का मुकाबला है ही नहीं कहीं किसी से। बीजेपी के लोग कहीं टिकने वाले नहीं। बेदखल करने के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मूला सुझाया है आपने। देखिए, बिहार के लोग आज महागठबंधन के तरफ गोलबंद हैं। आज जो उपचुनाव का रिजल्ट आया उससे भी यह बात परिलक्षित होती है। मोकामा में भारी अंतर से हम चुनाव जीते। गोपालगंज में मात्र 2100 वोट से पीछे रह गए। तो एक तो वहाँ सहानुभूति की जीत है, किसी पार्टी की जीत नहीं है। लेकिन महागठबंधन के वोट में जिस तरह से बिखराव हुआ, दो उम्मीदवार महागठबंधन के वोट को ही बांटने का काम दो लोगों ने किया। लगभग 20,000 वोट उन दोनों उम्मीदवारों को मिल गया। यह 20,000 वोट यदि महागठबंधन के उम्मीदवार को मिला होता तो 18,000 वोट से वहाँ हमारा उम्मीदवार जीत जाता। यह स्थिति बिहार में सब जगह है। महागठबंधन का मुकाबला है ही नहीं कहीं किसी से। बीजेपी के लोग कहीं टिकने वाले नहीं। लेकिन इसको बना कर रखने की ज़रूरत है और इसमें बीजेपी के लोग कोशिश करेंगे कि धर्म के नाम पर लोगों को बांट दें और धर्म के नाम पर बांटने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाएंगे। तो इसीलिए हमने लोगों से कहा है कि सब लोग मिलजुल कर रहिए, सद्भावना को बचा कर रखिए, भाईचारा को बना कर रखिए। और इसके लिए कहीं भी कुछ लगे या रोज़मर्रा के रूटीन में भी जहाँ भी हिंदू भाई हैं तो मुसलमान भाई उनके टोला में रोज़ ऐसे ही जाकर के घूमें, बातचीत करते रहें। जहाँ मुसलमान लोग हैं वहाँ हिंदू भाई जाएं और उनके घर में बैठ कर के चाय पिए, मिलते जुलते रहें। इस तरह का रोज़ एक रूटीन लोग बना ले आसपास में बैठ कर के, तो फिर बीजेपी के लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं उसमें सफल नहीं होंगे। भाईचारा बना रहेगा और महागठबंधन निश्चित रूप से अगला लोकसभा चुनाव जीतेगा। 4 लोग देश चला रहे हैं, आपने कहा कि 4। हाँ बिल्कुल, 4 लोग ही मिलकर देश चला रहे हैं। या तो सभी लोग देख रहे हैं आज जिस तरह से सरकार की विभिन्न संस्थाओं को बेचने का काम हो रहा है, सरकार के विभिन्न विभागों को निजी हाथों में देने का काम हो रहा है। तो सिर्फ 2 लोग मिलकर, एक प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरा गृह मंत्री, बाकी तो बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनका भी कुछ चलता नहीं है। तो यही 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और खरीदने का काम कौन कर रहा है? खरीदने का काम एक अडानी और दूसरा अंबानी। तो यही 4 लोग मिलकर के कर रहे हैं। बाकी बिहार और देश की जनता बिल्कुल उनसे कट चुकी है। सर, आपके बैनर पर लिखा हुआ है भाजपा की पाखंडी। आप जिस सरकार में मंत्री थे जिनके साथ, उनको आप लोगों ने पाखंडी बोला। देखिए, आपको मालूम होगा संभव था जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब शुरुआती दौर में थे और एनडीए बना था, उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो विवादित मुद्दा था जिसमें मंदिर निर्माण या फिर 370 धारा, इन चीज़ों को भी कॉमन एजेंडा से बाहर रखा गया था। मतलब कि जब तक जॉर्ज साहब और बाद में चलकर नीतीश कुमार जी उनके साथ थे तब तक एक अंकुश उनके ऊपर होता था और उस अंकुश के कारण लोग बहुत कुछ गड़बड़ नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जब अंकुश उनके ऊपर से हट गया है तो हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि हर तरह के पाखंड पर भी बीजेपी के लोग उतर गए हैं, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के विरोध की राजनीति कर रहे हैं। सीतामढ़ी आप पहुंचे हैं। सीतामढ़ी शिवहर का किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रीगा चीनी मिल 3 साल से बंद है। बिहार सरकार उस पर कोई पहल नहीं की 3 साल से फैक्ट्री। अब देखिए, इस पर तो देखना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट इस विषय पर क्या प्रगति है मुझको नहीं जानकारी है व्यक्तिगत रूप से। इस पर डिटेल हम जानकारी लेंगे तभी कुछ बता पाएंगे। अब कॉन्सेप्ट कोई 1 मिनट में बताने में थोड़े हो जाएगा, इसके लिए तो बहुत देर लगेगी ना। उतनी देर आप टेप भी नहीं कीजिएगा। क्या बिहार के युवा सर बाहर जाकर कब तक पलायन करते रहेंगे? देखिए, तो अभी जो स्थिति बना दी है लोगों ने, केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोगों ने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। अब दे कहाँ रहे हैं कितने लोगों को? बिल्कुल नहीं। जो रोजी रोटी पहले से, जो नौकरी पहले से सरकारी विभागों में, उसको भी समाप्त कर रहे हैं। तो रोजगार जब भारत की सरकार देने का वादा करके नहीं दे पा रही है तो स्वाभाविक रूप से लोग बेरोजगार होंगे, जिसका असर देश भर में है, बिहार पर भी है। राज्य सरकार इस पर उद्योग लगाने के लिए क्या पहल करेगी? देखिए, राज्य की सरकार नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसके लिए लगातार कर रही। एक तो रोज वैकेंसी निकल रही,
और बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में जितनी वैकेंसीज है उसको भरने का काम अगले कुछ महीनों में 100% हो जाएगा, जिससे लाखों नौजवानों को 10 लाख से ज़्यादा लोगों को उसमें नौकरी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इथेनॉल उत्पादन का काम, इसके लिए मंजूरी भारत सरकार से बहुत मेहनत करके बिहार की सरकार ने ले ली है। अब उसके आधार पे जो उद्योग की स्थापना हो रही है, आप चले जाइए पूर्णिया के इलाके में, बेगूसराय के इलाके में तो इथेनॉल का उत्पादन की जब स्वीकृति हो गई है तो जो गन्ना उत्पादन करने वाले लोग हैं उनके गन्ना की खपत होगी, जो मक्का उत्पादन करने वाले हैं उसकी खपत होगी। तो उद्योग लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसमें फिर लोगों को रोज़गार मिलेगा और कृषि क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा, तो वहाँ भी रोज़गार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। बिहार की सरकार इस काम में लग गई। इथेनॉल फैक्ट्री सर रीगा में भी बंद है, सीतामढ़ी जिले में भी एक इथेनॉल फैक्ट्री बंद है रीगा शुगर की। हाँ, तो इसका बहुत फायदा होगा, लोग बनकर जब तैयार होगा। बंद पड़ी है प्रयास से इस दिशा में अब काम होना शुरू हुआ है। नगर निगम चुनाव के लिए कमीशन बन गया है, कमीशन की रिपोर्ट जल्दी आएगी और अब जल्दी चुनाव होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।